सत्य की राह पर चलने की आकांक्षा रखने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया के फंदे में सभी प्राणी इस प्रकार फंसे हुए हैं कि चाह कर भी इससे निकल नहीं पाते। मात्र गृह त्याग कर महंत बनने से ही आध्यात्म के चरम लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान के अभिमान को छोड़कर परमधाम के ज्ञान की वर्षा करने वाले सद्गुरु की शरण में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हे प्रहलाद जी, आपकी ज्ञानमयी लाठी ने मेरा ज्ञान रूपी दानव को मार डाला है। अब मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हे प्राणनाथ जी, अब आप कृपा कर हमें तारतम ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पालेगी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। विराजिए। प्रणाम। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रिजमंडल में श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर परब्रह्म अक्षरातीत ने अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं की। तत्पश्चात बेहद मंडल में आनंदकारी योग माया की सहायता से नए दिव्य वृंदावन की रचना की। प्रणाम। ये योग माया क्या है? बेहद मंडल क्या है?
ये दृश्यमान जगत 14 लोक 7 शून्य आदि नारायण निराकार पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला संपूर्ण जगत हद का संसार कहलाता है। यहाँ काल माया है जो नाशवान है। इससे परे बेहद का ब्रह्मांड है। जहाँ अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं, वहां योग माया है जो अनादि अक्षर ब्रह्म की अनादि माया है। उससे भी परे दिव्य परम धाम है जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म और उनकी आत्माओं का निज धाम है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यदि आप स्वयं का एवं अपने कुटुंब का कल्याण चाहते हैं तो अक्षरातीत श्री राज जी का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। उन्हीं के चरणों में आपका परम कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपकी कृपा से मैं आज कृतार्थ हुआ। अखंड ब्रह्म ज्ञान की अमृत रस धारा का पान करके तृप्त हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 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 इस क्षर जगत से परे स्थित अखंड ब्रज अखंड रास एवं इससे भी परे दिव्य परम धाम की ये रहस्यमय बातें आखिर प्राणनाथ जी को कैसे ज्ञात हुई, जबकि भागवत तो इतने वर्षों से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, किंतु हमें तो कभी पता नहीं चला आखिर वे कौन है, उनके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति विराजमान है।
ये समय तो मालिक के पूजा पाठ का है। इस समय ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिंदादास कैसे हो? अरे भाई, इतने सवेरे सवेरे सेठ जी किस चिंता में लग गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मालिक तो रात से यहीं टहल रहे हैं। ना जाने इन्हें कौन सी चिंता है। क्या ये रात भर से यहीं टहल रहे हैं? किंतु ऐसी कौन सी चिंता हो सकती है भाई, जिसने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया? अब ये तो वे ही जाने, या परमात्मा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा से आने के बाद से मालिक यहाँ टहल रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता भाई। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो जिंदादास। आप कई दिनों से प्राणनाथ जी के पास ज्ञान चर्चा सुनने जा रहे हैं, तो क्या आपको उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान हुई कि वे कौन हैं? कहीं आप उनको केवल एक साधारण ज्ञानी महात्मा तो नहीं समझ बैठे हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे हूं। मुझे ये सब नहीं पता जिंदादास जी। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि उनके चरणों में जाने से अपार शांति मिली है। किंतु लगता है आपको प्राणनाथ जी के विषय में कुछ विशेष पता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी बताओ कि प्राणनाथ जी कौन है। मैं भी जानना चाहता हूं। वैसे तो आप स्वयं बड़े ज्ञानी हैं